हेलो गाइस, वेलकम। तो ये हमारा पार्ट 5 रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग वाले सीरीज़ में। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इन द मनी के बारे में, आउट द मनी के बारे में, एट द मनी के बारे में। फिर हम लोग ने देखा था कि प्रीमियम क्या होता है। फिर हम लोग स्टार्ट किए थे बेसिकली ग्रीक्स पे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा जाने थे कि थीटा क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। इस वीडियो में डेल्टा को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर वेगा एक्सप्लेन करेंगे, गामा एक्सप्लेन करेंगे और फिर एक कॉन्सेप्ट जानेंगे इंडिया विक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इंडिया विक्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप अपना ट्रेडिंग व्यू खोलिएगा, इंडिया विक्स लिखिएगा, ये आपको एक चार्ट दिखेगा जिसका विक्स काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। तो ओवरऑल ये क्या बताता है कि इंडिया का वोलेटिलिटी उस दिन कैसा रहा है शेयर मार्केट में। अब वोलेटिलिटी क्या होता है और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर वोलेटिलिटी रहता है तो अपसाइड डाउनसाइड दोनों का मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है, बहुत रैंडम होता है। रैंडम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप एक कोई प्राइस एक्शन उस समय काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है और बहुत सडन मूवमेंट आता है। कभी कभी 100-200 पॉइंट का ऊपर में मूव बन जाएगा और फिर अगले ही कैंडल पे 100-200 पॉइंट नीचे का मूव बन जाएगा। जैसा कि आप बजट वाले दिन देखेंगे होंगे कि 1000 पॉइंट ऊपर गया, 42,000 टच किया, फिर 1500 पॉइंट नीचे आया, फिर 600 पॉइंट रिकवर कर गया। तो कुछ ऐसा वोलेटिलिटी के कारण ही होता है। आप अगर देखिएगा कि बजट वाले दिन वोलेटिलिटी अप्रॉक्स में 19 के ऊपर था। तो जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है उतना ऊपर नीचे होने का स्टॉक या फिर इंडेक्स का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अब इससे अफेक्ट क्या पड़ता है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, विक्स अगर हाई होता है तो जनरली प्रीमियम हाई होता है, और विक्स अगर लो होता है तो जनरली प्रीमियम लो होता है। प्रीमियम कॉस्ट जो भी खरीदने में लग रहा है वो, ठीक है। तो फेवर किसको करता है? देखिए, अगर विक्स लो रहेगा तो ज़्यादा ऊपर नीचे वोलेटिलिटी नहीं रहेगा, तो ये एक रेंज बाउंड रहेगा, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा सेलर्स को देगा। और वही अगर वोलेटाइल रहेगा तो सेलर्स का बार बार एसएल हिट करेगा और बायर्स को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रीक्स पे बात कर लेते हैं, एक बार रिकैप दे देते हैं। ग्रीक्स में हम लोग थीटा पे बात किए थे कि बेसिकली टाइम डीके है। प्रीमियम जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के पास आते रहते हैं, वैसे वैसे प्रीमियम से वैल्यू घटते जाता है। वो जो वैल्यू घटता है वो सेलर्स को मिलता है और घटता है बायर से। जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही कहे थे कि बायर्स का विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 33% होता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट वहाँ का वहाँ भी रह गया तो भी वो पैसा लूज़ ही करेगा, और वो पैसा जो लूज़ करता है वो सेलर्स को जाता है। ये ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है। तो जो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो किसी का लॉस होना तय है। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी हम डेल्टा पे बात किए थे कि आप जो भी एसेट का डेल्टा ले रहे हैं, मान लीजिए कि स्पॉट प्राइस आपका चल रहा है 43,500, ठीक है। और उसमें जितना का चेंज आएगा, मान लीजिए उसमें 1 रुपये का चेंज आ रहा है, तो हमारे ऑप्शंस में क्या चेंज आएगा वो हम लोग डेल्टा से कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इसमें 1 रुपये का चेंज आ रहा है, तो हम लोग का एट द मनी पे क्या चेंज आएगा वो पिछली वीडियो में बताए थे, 0.5 आता है। इस वीडियो में और अच्छे से डिटेल पे समझेंगे, तो 0.5 का चेंज आ जाएगा हमारे ऑप्शन के प्राइस में, और उसको लॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एग्जैक्ट आपको रुपये पता चल जाएगा कि कितना ऊपर हुआ कितना नीचे हुआ। अब हम आपको एक चार्ट से समझाते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ये है डेल्टा का चार्ट, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम कॉल का बात कर रहे हैं, अभी पुट का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पुट का उल्टा हो जाएगा। डेल्टा हम पहले ही बताए हैं, कॉल का 0 से 1 के बीच में होता है। तो बहुत आउट द मनी, डीप आउट द मनी के लिए एकदम नियर अबाउट ज़ीरो होगा, और स्पॉट में कुछ भी चेंज हो रहा होगा, 100 पॉइंट का भी चेंज हो रहा होगा तो यहाँ नेग्लिजिबल चेंज होगा। लेकिन जैसे जैसे ओटीएम हमारा एटीएम की तरफ जाते रहता है तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है डेल्टा में। 0 से 0.5 आ जाता है अप्रॉक्स में एटीएम के। तो जैसे ही अगर 100 रुपया स्पॉट में चेंज होगा, यानी कि अगर 100 रुपया ऊपर नीचे होगा स्पॉट में एज इन मान लीजिए 43,500 से 43,600 चला गया, तो आपका प्रीमियम के प्राइस में 50 रुपये का चेंज होगा कॉल में, ठीक है। और वही धीरे धीरे जैसे ही एटीएम से आईटीएम की तरफ जाते हैं तो नियर टू 1 होने लगता है। तो मान लीजिए अब जो 100 रुपया यहाँ चेंज होगा, तो अगर आप यहाँ पहुँच चुके होंगे आईटीएम में, डीप आईटीएम में, तो सीधा सीधी 100 रुपया के आसपास ही चेंज होगा। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
डेल्टा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। अब चलते हैं हम लोग वेगा पे। वेगा बेसिकली वोलेटिलिटी से ही रेफ़र करता है और वो मेज़र करता है कि ऑप्शन का प्राइस कैसे चेंज होगा, कितना चेंज होगा जब वोलेटिलिटी में चेंज आएगी। इस पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना समझ लेंगे कि जिस दिन भी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है उस दिन पैसा ज़्यादा लगता है हम लोग का प्रीमियम का, जिस दिन वोलेटिलिटी कम होती है उस दिन प्रीमियम का कॉस्ट कम होता है। इसको बाद में कभी हम लोग एडवांस देखेंगे, कैसे आईवी क्रैश और ये सब कैसे डील किया जाता है वो सब हम बाद में बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं गामा पे। देखिए, डेल्टा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए क्या होता है। गामा क्या होता है कि चेंज इन डेल्टा, जो अब डेल्टा में चेंज आ रहा है ना उसको गामा कहते हैं। जैसा कि हम उसी ग्राफ पे चलते हैं फिर से एक बार। तो अगर आप देखिएगा, तो अगर आप मान लीजिए स्पॉट पे थे आप, यहाँ पे स्पॉट पे आप आउट द मनी कुछ बाय किए और वो कॉल्स मान लीजिए 43,000, आप 43,500 स्पॉट पे हैं, ठीक है, और आप कुछ आउट द मनी का 44,000 का कुछ बाई करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका डेल्टा कम होगा, है ना, डेल्टा इसका स्टार्टिंग में कम होगा क्योंकि आउट द मनी है। तो मान लीजिए 0.2 है। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा स्पॉट का और नियर अबाउट 44,000 आने लगेगा तो उसका डेल्टा भी बढ़ेगा, है ना। वो जो डेल्टा में चेंज आ रहा है उसी को हम लोग गामा से रेफ़र करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब फाइनल एक एग्जांपल जो अभी हम डिस्कस किए उसको एज ए एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को रैप अप करेंगे। तो मान लीजिए हमारा अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 41,350 और हम लोग 3 कॉल करते हैं, 42,000 का, एक 41,000 का और एक 41,400 का कॉल, जिसका हम लोग डेल्टा हम ऐसे ही अप्रॉक्स में लिखे हुए हैं क्योंकि ये आउट द मनी है। तो 0 से 0.5 के बीच में होगा तो 0.1 लिख लिए। इन द मनी वाले का 0.5 से ज़्यादा होता है, एट द मनी का 0.5 के आसपास होता है। अब मान लीजिए हमारा मार्केट रैली कर जाता है 650 पॉइंट से, ठीक है। तो अब हमारा जो स्पॉट बन गया है वो 42,000 बन गया है। अब जो हमारा 42,000 का आउट द मनी था वो एट द मनी हो गया, तो उसमें डेल्टा का भी चेंज आया है। 0.1 से अब 0.5 हो गया, तो अब 0.5 के फैक्टर में बढ़ेगा। अगर वहाँ से कोई फर्दर मूवमेंट आता है तो पैसा और तेज़ी से बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। और जो हमारा इन द मनी था वो 0.6 से 0.85 आ गया और जो हमारा एट द मनी था वो 0.5 से 0.75 आ गया क्योंकि इन द मनी में चला गया है हमारा एट द मनी। तो पॉइंट यही है, यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि डीप इन द मनी में कोई भी ऑप्शन बाई करके फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा में फिर अगर आपके साइड में मूवमेंट आया भी तो डेल्टा में जो चेंज आएगा वो बहुत स्लाइट रहेगा क्योंकि बहुत 1 के पास रहता है, तो बहुत छोटा सा मार्जिन रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। तो आपको ज़्यादा पैसा तब बनेगा जब आप आउट द मनी का एक कॉल लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आउट द मनी का, और वो आपका ऐड द मनी तक आ जाए तो वो आपको दिखेगा कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है हमारे डेल्टा में। अगर डेल्टा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो हमारे प्रीमियम प्राइसेस में भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ रहेगा और बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ेगा। इससे बायर्स को फ़ायदा होगा, सेलर्स को नुकसान होगा। और अगर आप एट द मनी पे ख़रीदते हैं और आपका वो इन द मनी में चला गया तो वो भी कुछ उसी तरीके से एक्सपोनेंशियली ही ग्रो करता है, पर एक पॉइंट के बाद फिर वो फ्लैट होने लगता है। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।